सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, धैर्य के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। दोस्तों, ऐसा मनुष्य जीवन ही किस काम का जिस मनुष्य जीवन में प्रसन्नता ना हो। हम सभी के जीवन में कभी न कभी एक समय ऐसा भी आता है जिस समय हमारे अपने हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। जीवन हमें अंधकार में लगता है, उम्मीद की एक किरण उस समय हमें दिखाई नहीं देती, रोशनी की एक किरण हमें दिखाई नहीं देती, हमारे कर्मों का संपूर्ण प्रतिफल उस समय हमें प्राप्त नहीं होता। हम आगे बढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तनतोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल हमें प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, एक बात सत्य है कि जिंदगी जब हमें नाच नचाती है ना, तो दौलत और तबले बजाने वाले हमारे जान पहचान वाले होते हैं, लेकिन ठीक उसी क्षण उस परम पिता परमात्मा की कृपा हम पर प्राप्त होती है। रोशनी की एक किरण हमें दिखाई देती है, उम्मीद की एक किरण हमें दिखाई देती है, और उस समय, उस मुसीबत के समय जो इंसान चट्टान की तरह खड़ा होता है, मजबूत होता है, वही तो जीवन है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा? सितंबर 2023 आपके करियर के लिए, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान के लिए, रोजगार के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए सितंबर 2023 कैसा रहेगा? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे? कौन से ग्रह किस भाव में विराजमान रहेंगे? किस ग्रह की किस भाव पर दृष्टि होगी? ये सब आज हम जानेंगे। दोस्तों, ये जो मासिक राशिफल है, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपको आपका लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपने लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको आपका लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और अगर ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगस्त महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार रहेगी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और सितंबर महीने में शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे गुरु के साथ, शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, वहीं सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, और केतु आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। तो ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर 2023 में आपके लिए इस प्रकार रहेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, एक बात सत्य है, जान है तो जान है, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जीवन के हर सुख हमें प्राप्त होंगे। तो तंदुरुस्ती सबसे पहले, इसलिए शास्त्रों में हमेशा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बाद के सुख तो बाद की बात है। तो स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं यहाँ पे शनिदेव, जो कि आपके लग्न भाव में विराजमान है। अब शनि इस समय वक्र अवस्था में है। 17 जून 2023 से शनि वक्री चल रहे हैं, और 4 नवंबर 2023 तक शनि अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। अब शनि जब वक्री होंगे आपके लग्न भाव में, तो ये आपके लग्न भाव का फल तो देंगे ही, साथ ही आपको द्वादश भाव का जो फल है वो भी प्रदान करेंगे। अब शनि आपके स्वास्थ्य के भाव में, तो निश्चित तौर पर सितंबर का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका अच्छा रहेगा। आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, आपका जो चरित्र है वो अच्छा रहेगा, आपका आचरण अच्छा रहेगा, आपकी वाणी में एक अलग तरह का निखार उत्पन्न होगा, स्वभाव इस समय आपका शालीन होगा। और कुल मिला के शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस समय आपके 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 जो जीवन में, आपके दिमाग में आपके स्वास्थ्य के प्रति हमेशा एक लगाव बना रहेगा कि कैसे कैसे भी करके मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो इस समय में जो सितंबर के महीने में आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, और कुल मिलाकर के अपनी तंदुरुस्ती का आप ध्यान रखेंगे,
और सितंबर का महीना तंदुरुस्ती के हिसाब से अगर देखें, स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके छठे भाव में विराजमान है। अब छठा भाव मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। अब ये रोगों का भाव है, यहाँ पे शुक्र विराजमान है। जब हमारा शरीर रोगग्रस्त रहेगा, रोगों से ग्रस्त रहेगा, तो हमारा तंदुरुस्ती हमें प्रदान नहीं हो सकती, अच्छी सेहत हमें प्रदान नहीं हो सकती। तो यहाँ पे शुक्र छठे भाव में है। तो शुक्र क्या करते हैं? शुक्र व्यक्ति को बाहर घूमने फिरने का शौकीन बनाते हैं, बाहर का खाना खाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस समय विशेष तौर पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बाहर तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, तेलीय चीज़ें ये आपको नहीं खानी है, इनसे आपको बचना है। और हो सके तो अपना घर का खाना खाएं, क्योंकि शुक्र हमेशा ये खाने के लिए ललचाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इसके बावजूद कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी तंदुरुस्ती के हिसाब से, सेहत के हिसाब से कोई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की, आपकी पढ़ाई की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो है पंचम भाव, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध आपके सप्तम भाव में, केंद्र भाव में विराजमान है और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, जिससे कि बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो सितंबर के महीने में पढ़ाई के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप अगर कहीं फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है। तो इस समय आपकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि होगी। बुध आपको और बहुत सारी क्षमताएं देंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको एक विचारशील बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के हिसाब से देखें तो इसके स्वामी बुध बनते हैं, और बुध आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएंगे। इस समय एक चतुराई का निर्माण होगा, नए नए आइडियाज़ आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, नए नए विचार आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा की दृष्टि से ये जो सितंबर का महीना है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बाद में बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार के बारे में जो भाव होता है इसमें पंचम भाव होता है, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और बुध आपके सप्तम भाव में, केंद्र भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण तो कर रहे हैं। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम जीवन साथी के बीच, या फिर आप कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके बीच कोई बड़ी प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस भाव के जो कारक हैं और प्रेम के जो कारक हैं वो है शुक्र, और शुक्र यहाँ पे छठे भाव में विराजमान है। तो शुक्र के छठे भाव में विराजमान होने से होता ही है कि जो हमारा जीवन साथी है, जिसे हम प्रेम करते हैं, चाहे वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उनमें थोड़ी ईगो की समस्याएं बनी रह सकती हैं, थोड़ा सा घमंड बना रह सकता है। इसमें यह होता है कि वो अपने आप को ही सर्वोपरि मान ले, आपके कहने में आपका कहना न करें, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करें। और इस समय एक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे कोई समझा नहीं सकता, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, बस। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही है, इसके अतिरिक्त कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। दोस्तों, वैवाहिक सुख का जो भाव होता है वो है सप्तम भाव, और सप्तम भाव में यहाँ पे सूर्य अपनी स्वराशि में, सिंह राशि में विराजमान है, और बुध के साथ बैठ करके बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और सूर्य सप्तम भाव में बैठ करके आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि करेंगे, आपके चरित्र में वृद्धि करेंगे। और इस समय पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बेहतर देखे जाएंगे, पति पत्नी में एक प्रेम भरा वातावरण होगा। और सप्तम भाव होता है आपके करियर का भी होता है, क्योंकि दसम से दसम होने के कारण इस भाव को करियर का भाव बोला जाता है। तो निश्चित रूप से आपके करियर में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के कारक है। तो निश्चित तौर पर हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको मान सम्मान, आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपके आत्मविश्वास में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, मित्रों से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, अपने दोस्तों से आपको आपके आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। और इस बीच अगर आप कोई व्यापार करते हैं, अपने भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ कोई व्यापार करते हैं, या फिर करने का सोच भी रहे हैं, तो सितंबर का जो महीना है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके आचरण में सुधार होगा। कुल मिलाकर के यह देखा जाए तो आपके वैवाहिक जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, और इस समय शादी के योग भी बन रहे हैं। अगर आप कुंवारे हैं तो आपके घर में शीघ्र ही सनई बजने के योग बन रहे हैं, या फिर आपकी सगाई के योग भी बन रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण जो बात है आपके भाग्य की, दोस्तों
जब भी जन्म कुंडली हो या फिर गोचर की कुंडली हो, जब भी उसका एक बड़े से बड़ा ज्योतिषी उसका अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं भाग्य स्थान। क्योंकि जीवन में जो भी हमें प्राप्त होता है, जो भी हम जीवन में प्राप्त करते हैं वो अपने भाग्य से ही करते हैं, अपने कर्मों से ही करते हैं। तो भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? भाग्य के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र इस समय आपके छठे भाव के अंदर विराजमान है। तो इस समय भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावटें हो सकती हैं। भाग्य आपका साथ देना थोड़े समय के लिए बंद कर सकता है, क्योंकि इस समय जो सितंबर का महीना है वो आपके भाग्य की दृष्टि से अगर देखें तो अच्छा नहीं है। अब भाग्य का जो भाव है ये अपने पिता का भाव भी है। तो इस समय आपको ध्यान ये रखना है कि अपने पिता के साथ किसी प्रकार का तनाव आप न रखें, वाद विवाद न करें। पिता जो आपको कहें उनका कहना करें और उनके आचरण के अनुसार ही आप नियमित आगे बढ़ते रहें। धर्म के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने 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 गुरु का स्मरण करें, क्योंकि ये जो सप्तम भाव है अपने इष्ट देव का भी भाव है। तो यहाँ पर भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावटें होती हुई दिखाई दे सकती हैं, भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिलना आपको कम होगा। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, आपके दसम भाव की। तो दसम भाव जो होता है आपके कार्य क्षेत्र का भाव होता है, अपने सपनों का भाव होता है, इच्छाओं का भाव होता है। तो इस भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान है। तो मंगल की स्थिति भी कुल मिला के देखें तो सितंबर के महीना आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पर वे अगर आप कोई नई दुकान का खोलने का सोच रहे हैं, आप कोई नया व्यापार लगाना चाह रहे हैं, तो ये सितंबर का महीना को आप टाल दें। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य आप अपने घर में ना करें। सितंबर के महीने के बाद जैसे ही मंगल आपके भाग्यस्थान में आ जाएंगे, उस समय आप ये नया काम जो आपका पेंडिंग पड़ा है, जो अभी आपका बंद पड़ा है, वो आप काम चालू कर दें। तो इससे पहले मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और छठा, आठवां और 12वां भाव ये कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। अब ये जो भाव है लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे मंगल बैठे हैं, तो सितंबर महीने में पूरे मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे और थोड़ा बहुत आपको दुख दे सकते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ दे सकते हैं। तो इस समय जो भी शुभ कार्य करना है वो उस कार्य में थोड़ा आप विलंब कर लें, इस कार्य को आप थोड़ा बाद में करें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सितंबर का महीना आपके भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावटें हो सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसमें उपाय क्या करना है, मेन तो उपाय की बात है। तो उपाय में सबसे पहले आप शुक्र के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो स शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप नियमित शुक्रवार के दिन जाप करें तो शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, या फिर आप नित्य करें तो नित्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मंगल के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शनि के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित जाप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सितंबर का महीना, सितंबर 2023 आपके शिक्षा के लिए तो बहुत बढ़िया है, आपके प्रेम प्यार के लिए बहुत बढ़िया है, आपके वैवाहिक सुख के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन भाग्य और आपके करियर में थोड़ी बहुत दिक्कतें इसमें होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद, 17 सितंबर के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो जो भी आपका जो पेंडिंग कार्य है, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका बिजनेस के बारे में आप नया लगाने का सोच रहे हैं, तो 17 सितंबर के बाद इसको थोड़ा आप बंद कर दें। 17 सितंबर से पहले आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों मुझे कैसा लगा ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।